बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिन्नात की ज़िंदगी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है जिन्नात के बारे में। जिन्नात का अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 118 मक़ामात में जिन्नात का ज़िक्र किया है। जिन्नात का हम इनकारी नहीं कर सकते और इसको जुटलाया भी नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जिन्नात और इंसान को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इससे ये दलील मिलती है और जिन्नात की जो आबादी है वो कसरत से है और कुरान और हदीस से ये चीज़ साबित भी है और उसमें मौजूद भी है। 70,000 कौमें हैं, 70,000 कबीले हैं और हर एक कबीले में 70,000 अफराद बसते हैं। इनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। जिन्नात के लग़वी मानी अगर आपको मैं बताऊं, ना नज़र आने वाली मखलूक यानी कि आंखों से ना देखे जाने वाली मखलूक, तो हम इसको जिन्नात कहते हैं। जिन्नात में भी दो किस्म की इकसाम होती हैं। एक नेक जिन्नात होते हैं और एक बद शैतानी जिन्नात होते हैं। जो नेक जिन्नात होते हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की पैरवी करते हैं, और बद जिन जो होते हैं, जो बद शैतान होते हैं, वो शैतान की पैरवी करते हैं। और उनमें भी दो किस्म की इकसाम होती हैं। एक नेक जिन्नात हैं और एक बद शैतान है। जो नेक जिन्नात हैं वो सौम सलात भी करते हैं, उसकी पाबंदी भी करते हैं, नमाजें भी हमारी तरह पढ़ते हैं और वो सफ़र और क़याम भी करते हैं, जिनका हिसाब किताब क़यामत वाले दिन लिया जाएगा। जो नेक जिन्नात होते हैं उनकी ज़िंदगी नेकी की तरफ तर्ज होती है और जो बद शैतान होती हैं वो बुराई की तरफ होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन्नात की इकसाम कितनी है और ये क्या क्या काम करते हैं। एक जो जिन्नात हैं वो हवा में भी सफ़र कर सकते हैं और दूसरी किस्म ये है जो अपनी शक्ल वगैरह चेंज कर लेते हैं, जैसे कि बिच्छू, कीड़े मकोड़े, कुत्ते, बिल्ली, सांप और इस शक्ल के होते हैं। और तीसरी जो इसकी इकसाम है वो है ज़मीन में क़याम और सफ़र करने वाली मखलूक, जिनको हम भूत भी कहते हैं, जिनसे अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन हिसाब किताब भी लेना है। और सही बुखारी में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक बार हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्तंजे के लिए पत्थर मांगा और साथ में ये भी बोला कि आपने गोबर और हड्डी नहीं लाना, ये क्योंकि आपके जिन्नात भाइयों की खुराक है, इससे इस्तंजा नहीं करना चाहिए। और एक और रवायत है तिरमिज़ी में भी, उसमें भी मौजूद है कि गोबर और हड्डी से इस्तंजा करने से मना फरमाया गया है। आज की जो वीडियो आपके लिए है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।